नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार और आपके अपने भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में एक कुछ फिजिक्स का टॉपिक लेकर के आया हूँ। प्यारे दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने की सोच रहे हो, तो प्यारे दोस्तों, यदि उस एग्ज़ाम में साइंस पूछा जा रहा है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जा रही है, तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें आप किसी भी एग्जाम में बैठो, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक का नाम क्या होगा? वैसे तो वेव होगा, लेकिन वेव के क्या पढ़ेंगे हम? वेव दो प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मैकेनिकल वेव, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और एक यांत्रिक तरंग होता है। प्यारे दोस्तों, क्या टॉपिक पढ़ना होगा हमने आज? वेव टॉपिक पढ़ेंगे। वेव बोले तो तरंगे। इस तरंगे क्या होती है? जब किसी पदार्थ में कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न होती है तो वो क्या होती है? तरंगे होती है। यानी कि जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है? तरंगे उत्पन्न होती है। तो मैं यानी कि किसी भी पदार्थ में क्या होगी? डिस्टरबेंस जो होगी वो क्या होगी? तरंगे होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये तरंगे मुख्य से हम दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। एक तो पढ़नी होगी हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, यानी हिंदी बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी मैकेनिकल वेव, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें अंतर बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उनको संचारित होने के, उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो हमारी यांत्रिक तरंगे होते हैं उनको चलने के लिए, उनको ट्रेवल करने के लिए, उनको संचारित होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे साउंड, लेकिन आज हम इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करेंगे, केवल हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है इनकी जो सबसे पहले खोज करी थी तो किसने करी थी? मैक्सवेल ने करी थी। तो सीधे सीधे यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने करी, तो आप क्या बताओगे? मैक्सवेल बताएंगे। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसके अंदर विजुअल लाइट भी आएगी। तो हम सबसे पहले विजुअल लाइट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ लेते पहले। ठीक है दोस्तों, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब हम किसी श्वेत प्रकाश को, प्रकाश क्या हो सकता है? बल्ब का हो सकता है या सनलाइट का हो सकता है, एक प्रिज्म से गुजारते हैं। किसे दोस्तों? एक कांच के प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं? गुजारते हैं।
यानी व्हाइट लाइट। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं और यहाँ पर हमारी क्या लगी होगी, स्क्रीन लगी होगी। इस तरीके से क्या लगी होगी, स्क्रीन लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो जब ये इस प्रिज्म से लाइट एंटर कर रही होगी और बाहर स्क्रीन बोर्ड पर या श्वेत पट पर या श्वेत पर्दे पर प्रदर्शित हो रही होगी, तो किस प्रकार हो रही होगी, सबसे ऊपर तो जो प्रदर्शित हो रही होगी वो रेड कलर होगी। ठीक है दोस्तों, और जो सबसे नीचे हो रही होगी वो वॉयलेट होगी। यानी कि सबसे ऊपर क्या हो रही होगी, रेड, उसके बाद क्या होगी, वॉयलेट। ठीक है दोस्तों, तो कुछ किस प्रकार होता है क्रम, इसे बोलता है विबग्योर। यानी कि नीचे से आप क्या पढ़ोगे, विबग्योर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विबग्योर। आपके यहाँ से आपको अच्छे से वो समझ भी आ जाएगा और यहाँ से बोर्ड में पूरा भी आ जाएगा दोस्तों। अब देखो सर दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक एक का नाम लिख दे रहा हूँ। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बहुत फंसेगा एग्जाम में, बहुत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे नीचे क्या होगा, वॉयलेट, और सबसे ऊपर क्या होगा, रेड। यानी कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट यानी कि बैंगनी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो क्वेश्चन आते हैं देखो, यानी कि ये जो एंटर कराई हमने लाइट तो कैसे निकलनी चाहिए थी, ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, इसका क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। क्या होगा इसका, डिस्पर्शन, यानी अपने मार्ग से क्या हो चुकी है, विचलित हो चुकी है। यानी कि जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उस घटना को ही क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जब ये प्रिज्म से बाहर निकली तो इसमें से हमने देखा ये अपने मार्ग से क्या हो चुकी, विचलित हो चुकी। यानी कि ये क्या हो चुकी, अपने मार्ग से क्या हो चुकी, विचलित हो चुकी। तो आप बताएं कि सबसे ज्यादा विचलित कौन सी हुई। अब देखो, ये मार्ग था लेकिन ये सबसे नीचे चली गई, यानी कि सबसे ज्यादा विचलन किसको आया, वॉयलेट का। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे अधिक विचलन या डिस्पर्शन। ठीक है सर, और सबसे कम किसको आया, रेड कलर का। यानी कि सबसे कम विचलन किसको आया, रेड कलर का, और सबसे अधिक किसको आया, वॉयलेट कलर का। 2 क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं सीधे सीधे अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एक बार यदि आप इसे यहाँ से फटाक से या तो स्क्रीनशॉट लोगे या फिर इसको आप अच्छे से फेयर करोगे। तो आई होप आपने अच्छे से फेयर कर लिया होगा या इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप जान ही गए कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब किसी कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब कांच के एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है।
सबसे कम विचलित कौन हुआ, रेड कलर। सबसे अधिक विचलित कौन हुआ, वायलेट बैंगनी कलर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये घटना किसकी हुई, लाइट की, क्योंकि लाइट हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही पढ़ेंगे लाइट। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो प्यारे दोस्तों, दृश्य प्रकार भी कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। लेकिन हमने तो क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी है। बहुत आसान ट्रिक है याद करने की। ठीक है दोस्तों, और फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो याद रखना क्या है, रमी याद रखना। आपने क्या याद रखना है, रख लोगे, रमी रख लोगे, नहीं रख लोगे भाई। देखो ये क्या बन गया, रमी। तो सबसे पहले तो हम 3 ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जान लेते हैं। यानी कि रमी का मतलब क्या होगा, रेडियो। आर का मतलब क्या होगा, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव। रेडियो। अच्छा प्यारे दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मेरे साथ साथ आपने क्या करना है, इन वर्डों को बोलना है। ठीक है, इन वर्डों को क्या करना है, बार बार अपनी जबान से क्या है, बोलना है। ठीक है दोस्तों, इससे होगा क्या, आपको ये लेक्चर बोरिंग नहीं लगेगा और जल्दी से आप इसको तैयार कर लोगे। माइक्रो वेव, सूक्ष्म तरंगे, आई फॉर इंफ्रारेड, इसे हिंदी बोले तो अवरक्त तरंगे। इसी को ही थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है। तापीय विकिरण भी इसी को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमें गर्मी सी महसूस होती है ना जब हम बाहर निकलते हैं, और जो सूर्य क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रही है कहाँ, एनवायरमेंट में हो रही है। ठीक है, और कहाँ से आई हुई है, सन के पास से आई हुई है। तो जो हमें गर्माहट सी महसूस कराएगी, ठीक है, गर्मी से लगाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या है, इंफ्रारेड वेव उत्पन्न हो रही है, यानी कि इंफ्रारेड की मात्रा क्या है, वहां पे ज्यादा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 3 तो आपकी याद हो चुकी है। अब 3 के बाद क्या होगी, आपकी विजुअल लाइट होगी। विजुअल लाइट हमने क्या पढ़ी है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये क्या हो चुकी है, टोटल हमारे पास 7 हो चुकी है। इसको क्या बोलेंगे, विजुअल लाइट। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी वजह से मैंने क्या पढ़ाया है, शुरू में विजुअल लाइट के बारे में पढ़ाया है, दृश्य प्रकाश के बारे में बताया है। ठीक है, जब हमने वर्ण विक्षेपण पढ़ा तो ये 7 रंगों की पट्टी तो नजर आई थी हमें। तो प्यारे दोस्तों याद रखनी है, ये भी किसके अंदर आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ना है अल्ट्रा वायलेट वेव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ना है आपको एक्स रेज, उसके बाद पढ़ना है आपको गामा, तो प्यारे दोस्तों ये सारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इसको पूरा क्या मान लोगे, कंपोनेंट का क्या मान लोगे, दृश्य प्रकाश का। तो अब गिनते में कितनी आएगी, 4 और 3 7। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, 3 ऑप्शन तो इससे मिलेंगे। सपोज करो जैसे मैं रख दे रहा हूं, इंफ्रारेड भी यानी कि अवरक्त तरंगे, बी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट, सी ऑप्शन माइक्रोवेव, डी ऑप्शन साउंड। अब बताओ आपने क्वेश्चन को क्लिक कैसे करना है। अगर आपके पास ये याद है, क्या याद करने का बड़ा आसान तरीका है, क्या करना है, रंग याद रखना है, दृश्य प्रकाश आपको पता है विबग्योर हो जाएगा, और यू एक्स वाई यानी कि जो गामा होगा आपको इसे वाई से याद रखना है, क्योंकि वाई का क्या, वाई क्या बनते हैं, सीधी बनते हैं, इसको क्या करते हैं उल्टी कर देंगे, जैसे आपसे उल्टी करेंगे तो ऐसे कुछ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, गामा, गामा रेज कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखनी है। अगर इनमें से 3 मिली, चौथी जो बची वो क्या होगी, वो क्या होगी इनमें, यानी कि इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी। तो आप किस पर निशान लगाओगे, किसको क्लिक करोगे, साउंड को, ठीक है प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा यदि इसमें क्वेश्चन मैं आपको बताऊं किस तरीके से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब क्या होगा, वो 3 ऑप्शन तो ऐसे बनाएगा जो इसमें नहीं होगी, ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसा बनाएगा जो इसमें से एक होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं लिख देता हूं बीटा रेज, अल्फा रेज। अब देखो यानी कि आपने साउंड इसके अंदर नहीं पढ़ा, आपने अल्फा रेज इसके अंदर नहीं पढ़ी, आपने बीटा रेज इसके अंदर नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये आपने इसके अंदर नहीं पढ़ी, ये आपने इसके अंदर नहीं पढ़ी, ये आपने इसके अंदर नहीं पढ़ी, तो ये क्या बची, अल्ट्रावायलेट वेव, ठीक है दोस्तों। इसको जल्दी से आप फेयर कर लो।